वंस अगेन, वेलकम बैक। और अब जजेस तैयार हैं। हमारा इस वक्त आज का पहला क्वार्टर फाइनल है। इस क्वार्टर फाइनल के अंदर 10 नंबर होंगे और उन 10 नंबरों में आप लोगों को मार्किंग करनी है। बेसिकली अंदाज़े बयां और मवाद के नंबर होंगे, तो आप देख लीजिएगा कि क्या होता है। आज हमारे पास 4 मुकर्रीन हैं जो हिस्सा ले रहे हैं इसमें। आज के इस पहले क्वार्टर फाइनल की पहली मुकर्ररा सैयद फरियाल फातिमा रिजवी साहिबा तशरीफ लाइए। फरियाल फातिमा रिजवी साहिबा तशरीफ लाइए। सैयदा फरियाल फातिमा रिजवी साहिबा, आप तशरीफ लाइए। और वो मुझे देख के कह रही है, नहीं ये पहला नंबर मेरा कैसे हो सकता है, आपने मुझे क्यों बुला लिया पहले पहले। आई डोंट थिंक कि आपको मुझे पहले बुलाना चाहिए था, लेकिन अब तो हो गया। आ जाइए, आपको सब याद है, रिलैक्स रहिए, नो प्रॉब्लम्स, आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ऑलराइट। आपका जो टॉपिक है असर हाजिर में औरतों का मकामाती और मजम्मती किरदार, राइट? तैयार हैं? 3 मिनट तैयार नहीं है? 3 मिनट आपके पास होंगे। 2.5 मिनट पे आपको बजर सुनाई देगा। जजेस से इजाजत लेके शुरू कीजिए। यू कैन स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुजार हूँ परवरदिगार आलम की कि जिसने मुझे अशरफुल मखलूकात बनाया, अक्ल जैसी बेबहा नेमत से नवाजा और एक बार फिर आप सबसे हम कलाम होने का मौका दिया। गुफ्तगू को तूल दिए बगैर अगर हमें औरतों के किरदार को इस दौर में ढालना है और जांचना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने जहनों को कुछ लम्हे के लिए उस दौर में लेकर जाइए कि जब औरतों के हुकूक की गुफ्तगू ही नहीं हुआ करती थी। ये वो दौर था जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। उस दौर में परवरदिगार आलम ने रसूल खुदा के आंगन में एक ऐसी बेटी को दिया कि जो कुल कायनात की औरतों के लिए मिसले चिराग बन गई। अजीज़ान गिरामी, ये वो बेटी हैं कि जो रहमतुल लिल आलमीन के घर विलादत पाएं तो खुद उनके लिए रहमत का बाइस बन जाएं। ये वो माँ हैं जो हसन हुसैन की तरबियत करें तो जवानाने जन्नत का सरदार बना दें। ये वो माँ हैं जो ज़ैनब जैसी बेटी को परवान चढ़ाएं। ये वो ज़ौजा हैं जो अली मुर्तज़ा के घर ब्याह के जाएं तो निस्फ़े ईमान बन जाएं। अजीज़ाने गिरामी, ये वो बीबी हैं जिनके दर की पकी रोटियां आसमानों में जाया करें। ये वो बीबी हैं जिनके दर की कनीज़ों की दुआएं भी परवरदिगार आलम रद्द नहीं किया करता। अब वापस इस दौर में आइए और अपने जहनों को, अपने किरदार को इस दौर के सांचे में ढालिए। माजरत चाहूंगी ये कहने से पहले कि आपको आपके मकसद से हटाया गया ये बताकर कि आपका मुकाबला मर्दों से है। अजीज़ान गिरामी, आपका मुकाबला कभी मर्दों से था ही नहीं, आपका मुकाबला मर्दों से है ही नहीं। मर्द को कुरान में अफजल करार दे दिया गया। ये जानिए, पहचानिए कि आपका मुकाबला अपने आप से है, आपका मुकाबला आपकी ज़ात से है। अगर आपके पास शऊर है, अगर आपके पास तालीम है, तो आपके पास हलाल और हराम में फ़र्क करने की तमीज़ होनी चाहिए। आपके पास हक और बातिल में फ़र्क करने की तमीज़ होनी चाहिए। ऐसी बेटी बनिए जो बाप की इज्जत का ताज लेकर निकले। ऐसी माँ बनिए जो अपने बेटों की अच्छी और बेटियों की अच्छी तरबियत कर सके। अजीज़ाने गिरामी, एक ऐसा इंसान बनिए कि जो दुनिया के लिए मिसाल हो। अजीज़ाने गिरामी, आपके चेहरे की खूबसूरती और आपके लिबास की खूबसूरती आपको अच्छा इंसान नहीं बनाती। आपका इखलाक और आपकी हया आपको इस दुनिया में अच्छा बनाता है। लिहाजा अपने मकसद से मत हटिए। हम शुक्रगुजार हैं परवरदिगार आलम के कि जिसने हमें हर रिश्ते से नवाजा। बाप, भाई, बेटा, बहन के दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया। तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक के सफर। ये रिश्ते, ये नाते, घराना, ये घर, गरज के सभी कुछ दिया तेरे लिए। बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। शुक्रिया। आप तो कह रही थी कि आपकी तैयारी नहीं। चले मैं जजेस से पूछता हूँ। आप सर बात सादा सी है, बच्ची ने मेहनत की है माशाल्लाह, लेकिन वो खूब से खूबतर की वजह से कहा कि तैयारी नहीं है, शायद कुछ और मौका मिल जाए। लेकिन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तलफ़्फ़ुज़ात में ज़रा सी झूल नज़र आ रहा था, वो आप बेहतर समझिए। काफ का तो मसला पूरी कौम का हो गया मेरा ख्याल है। इसको तो ये कौमी मसला है, इसको तो छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं सर, कौमी नहीं, कौमी मसला है। कौमी
क्योंकि कौमी मसला, क्योंकि कौमी कौम से तो अब देखिए एक बात अर्ज करूं, ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ समझ जो कौम कौमी से कौमी की तरफ जाती है फिर वो कौमा की तरफ चली जाती है और फिर वो सर तबाही है। इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं कुछ भी तुम भी नहीं। हाँ कुछ भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। जी तो कैसा लगा? बस बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुकर्ररा है और बेहतर है। बहुत अंदाज भी बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, मटेरियल भी बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल है कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यहाँ पर ज़रा सा उनका टच आ जाता तो और भी अच्छा हो जाता। वेरी नाइस। जी सर, जितना कंटेंट दे सकते थे वो एक अच्छा, और इसमें ये अच्छी बात थी कि इन्होंने तमाम गोशों को थोड़ा थोड़ा टच किया। जाहिर सी बात है कि उसको खोला नहीं जा सकता था, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। शुरू में इब्तदा में थोड़ा सा जुमले की बहरहाल कई कई हमसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा उन्वान और उसको भरपूर अदा करने की कोशिश की। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज माशाल्लाह इनका अंदाज़ बयां भी बहुत बेहतर था माशाल्लाह, और एतमाद भी बहुत अच्छा था। और आज इस बच्ची ने मवाद पर बात की, जिस तरह हमने पहले कि आज माशाल्लाह ये बहन, शाबाश बेटे। आपने इस चीज़ के बारे में मुझे पिछली बार गाइड किया था, तो मैंने कोशिश की कि मैं इस बार उस पर अमल कर सकूं। आप उन लोगों में से हैं ना जिनसे पूछा जाता है एग्जाम के बाद कैसा हुआ, तो कहते हैं नहीं पता नहीं कैसा हुआ, पता नहीं मैं पास भी होंगी। हम 4 सवाल सही करके आते, मैं चिल्लाता हुआ कहता था यार पर्चा तो एकदम कमाल हो गया। मतलब अच्छी खासी तकरीर की है यहाँ पर, नहीं मैं तो बिल्कुल, और वहाँ पर मुझे मना कर रही थी बैठे हुए, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा नाम पहले नहीं आ सकता। तो बहुत अच्छा किया माशाल्लाह, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। प्लीज आइए, बहुत अच्छा जी। अच्छा जी, तो आज क्वार्टर फाइनल है, तो मुकाबला भी फिर क्वार्टर फाइनल वाला ही होना चाहिए, और मुकर्रीन भी क्वार्टर फाइनल वाले ही होते हैं। मलाइका कुरैशी साहिबा तशरीफ लाइए। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, टॉपिक बहुत खूबसूरत है। मलाइका उसको ऑन कर लीजिएगा। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तैयारी, मैं तो अल्लाह का शुक्र है पहले जैसा ही हूँ। आप बताइए आपकी तैयारी है? जी पक्का जी तैयारी है? जी जी अल्लाह। 3 मिनट आपके पास, 2.5 मिनट पे आपने अपनी तकरीर को ख़त्म करना शुरू करना है और 3 मिनट के अंदर ख़त्म कर देना है। जी अरब का तपता हुआ रेगिस्तान, दूर दूर तक सब्जे का फुकदान, तपती चट्टाने, आग उगलती हुई पहाड़ियां, जिन पर निगाह उठाकर देखने पर भी आंखों में जलन और तपिश सी महसूस होने लगे। तंदोतेज शुआओं ने अपनी हिद्दत से पहाड़ी वादियों को घेरा हुआ है। ऐसे में 2 इंसान, एक शीरख्वार बच्चा और एक उसकी माँ, जिसे सिनफे नाजुक कहा जाता है, उसका सब्र शुक्र देखिए और सोचिए कि एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरने का तसव्वुर जिसके सामने हो, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि माँ का लख्ते जिगर पानी की प्यास को तरस रहा है। माँ बेचैनो बेकरार इधर से उधर सफा नाम की पहाड़ी पर चढ़कर पानी के लिए नजर दौड़ाती है, तो दूर से एक मरवा नाम की पहाड़ी नजर आती है। माँ सफा से मरवा पानी की तलाश में दौड़ती है। जब बच्चे की प्यास का ख्याल आता है तो उसके पास आती है। प्यास की शिद्दत को देखकर पानी की तरफ दौड़ती है। जब पानी की तरफ दौड़ती है तो बच्चे की मोहब्बत की शिद्दत उसे वापस ले आती है, और फिर फिक्रे आलम में रहमत खुदावंदी जोश में आती है, और बच्चे की एड़ियां रगड़ने से पत्थर का दिल मोम हो जाता है और उसमें से आबे ज़मज़म बहता है। चश्मे तसव्वुर से ये मंजर देखकर मैं बेसाख्ता पुकार उठती हूँ कि चलती फिरती हुई आंखों से अज़ां देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। सिरजी वकार, ये तो सिर्फ एक वाकया है, तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है, क्योंकि माँ तो नाम ही सारो कुर्बानी का है, उल्फत और कुर्बत का है, तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का है, पुरसुकून साहिबान का है। माँ वो वजूद है जो हमें जिंदगी गुजारने की तरबियत देती है, सही गलत की पहचान करवाती है, यानी एक बेहतरीन मुअल्लिमा है। मगर अफसोस सद अफसोस, बाज लोग अपनी इस जन्नत को पहचान नहीं पाते और शराबों के सफर में निकल पड़ते हैं। यकीन मानिए, एक न एक दिन इन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। ये ओल्ड होम ऐसे ही चंद बीमार जहनों की पैदावार है, और ऐसे ही लोगों को बेदार करने के लिए मैं इब्ने आदम को याद दिलाना चाहती हूँ कि इब्ने आदम, जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहां तेरी सोचों से भी दूर था, हाथ पांव भी
गया, तुझ पे सारा जहां मेहरबां हो गया, फर्ज से दूर अपने तू होने लगा, बीच नफरत के तू खुद ही बोने लगा, फिर तो माँ बाप को तू सताने लगा, तीर बातों के फिर तू चलाने लगा, बात बेबात उनसे तू लड़ने लगा, कायदा एक नया तू पढ़ने लगा। याद कर तुझसे माँ ने कहा एक दिन, अब हमारा गुजारा नहीं तेरे बिन छूटा। क्या बात है, वेरी नाइस सर। मैं क्या अर्ज करूँ, आप तो माशाल्लाह इस फन के शाहसवार हैं और इतने अहबाब बैठे हुए हैं। बच्ची की अदाई खूबसूरत है, तलफ़ुज़ात को बहुत मजबूत तरीके से इन्होंने, लेकिन अरब और अर्ब में फ़र्क है, इसका भी ख्याल रखो। और मवाद बहुत मजबूत था और माशरती हवालों से आज के दौर का अक्कास था, तुंदो तेज जी। जी बस यही तुंदो तेज था और कोई गलती तो नहीं निकाली। बहुत उम्दा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और आज तो बहुत ही अच्छे डिबेटर्स आ रहे हैं जी भाई। जी बिल्कुल, आज मज़ा क्वार्टर आ गया। फाइनल है आज, मज़ा आ मतलब- गया। जी जी, थैंक यू, वेरी नाइस, वेरी वेल डन सर। मुनासिब वो, लेकिन वही वाली बात कि अंदाज मुसलसल बहुत परवास पे था, थोड़ा कहीं कहीं ऊपर नीचे होना चाहिए। और जो वाक़या भी शुरू में नकल किया उसमें और ज़्यादा माँ के हवाले से आप उसको और ज़्यादा कंटेंट को बड़ा कर सकते हैं। और उसमें माँ की फजीलत जो है असल में उनकी दौड़ थी, जो दुआ थी, तो फिर नतीजा उस बच्चे की एड़ी में है, तो ये और ज़्यादा उसमें आप जान डाल सकते हैं। सर अल्फाज का चुनाव शानदार था और मवाद बहुत जानदार था। वाह वाह वाह, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। देखिए साहब, ये तो आपकी सोहबत का असर है। कितना नहीं नहीं, मेरी सोबत का बिल्कुल, ये मेरी सोबत में कभी नहीं हुए। अल्लाह, ये जिन लोगों की सोबत में होते हैं उन्हीं लोगों की सोबत में होते हैं। कीजिए कीजिए, sorry। एतमाद भी माशाल्लाह कमाल था और अंदाज़े बयां भी आज माशाल्लाह बहुत बेहतर था। मैं तो अपनी सोबत में कभी नहीं रहता, बाकी लोग तो क्या रहेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे यहाँ, ब्रेक के बाद आपसे यही मिलते हैं। क्वार्टर फाइनल में भी सिर्फ 2 मुकर्रीन हैं, 2 अभी बाकी हैं, याद रखिएगा। अब जो 2 अगले मुकर्रीन आ रहे हैं उनका टॉपिक भी डिफरेंट है, अंदाज क्या होगा इसका फैसला आप करेंगे ब्रेक के बाद। लगा के आग सारे शहर को ये शाह ने कहा कि दिल में आज उठा है तमाशे का शौक बहुत। झुका के सर सभी शाह परस्त बोले, शाह का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। सदर अली वकार, जब ये हालात हों और इसी तरह शाह के एक इशारे पे शहर जलाए जाते हों और ऐसे में कोई दीवाना उठे और उन शाह परस्तों की कतारों को चीरता हुआ शाह के रूबरू जा खड़ा हो और ये कह दे कि तुफ है तेरे शौक पे, कि ये शौक जुल्म है, ये शौक जुर्म है, ये शौक ज्यादती है, ये शौक जबर है, ये शौक बातिल है, बुराई है, फरेब है, धोखा है, गद्दारी है। तो इतने में तमाम शाह परस्तों की तलवारें उस दीवाने की तरफ बुलंद होती हैं और कहा जाता है, खामोश रहो वरना मार दिए जाओगे। हालात अब भी वही हैं अली वकार, बस इस बार शाह का शौक शहर जलाना नहीं, हक गो लोगों को मिटाना है। शाह परस्तों के हाथों में अब तलवारें नहीं बंदूकें हैं और ये सिलसिला यूं ही जारी और सारी है अली वकार। पर दीवाने तो तब भी मौजूद थे जब तलवारें सर कलम करती रहीं और दीवाने अब भी मौजूद हैं जब गोलियां जिस्मों को छन्नी करती हैं। और मैं उन्हीं दीवानों में से एक दीवानी हूँ, वो दीवानी कि जिसके सामने उसके शहर को जलाया जाता है, फरका वारियत को फैलाया जाता है, कौम के परचम पे मजालिम किए जाते हैं, अरे लसानियत के नाम पे जाती दुश्मनियां निकाली जाती हैं अली वकार। नौकरी पे निकलने वाले शख्स को चंद पैसों के अवस मार दिया जाता है, जब माली अपने गुलशन में खुद हाथ से आग लगाता है, जब एक मासूम बच्चे को दरिंदगी का निशाना बना के टंकियों में फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में मैं बाहैसियत एक दीवानी कैसे खामोश रहूं,
कैसे खामोश रहूं कि जब मिस्र के इन बाजारों में कीनान को बेचा जाता है, जब हिर्स व हवस की मंडी में ईमान को बेचा जाता है, जब सौम सलात के पर्दे में कुरान को बेचा जाता है, इंसान को बेचा जाता है, यज़दान को बेचा जाता है। इस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। अली वकार, इन वाक़यात के बावजूद भी मैं खामोश रहूं तो मैं दीवानी तो क्या, एक इंसान कहलाने की भी लायक नहीं। मेरी जंग हरगिज़ ये नहीं कि कौन इंसान कौन हैवान। मेरी जंग तो इस लफ्ज़ खामोश से है कि जिससे मुराद ना सोचो, ना समझो, ना बोलो, ना देखो, ना परखो। अली वकार, ये दीवानगी ही थी जिसने सर सैयद अहमद खान को कुफ्र का फतवा लगने के बावजूद भी रुकने ना दिया। ये दीवानगी ही थी जो सुकरात को जहर का प्याला पिला गई, जो मंसूर को सूली पे ले गई, जो हुसैन को करबला तक ले आई, जो बादल के ऐवान में लर्ज़ा तारी करती है, जो गुलामी से निकालती है। अगर ये दीवानगी थी तो हाँ, मैं दीवानी हूँ और मैं खामोश नहीं रहूँगी, चाहे मुझे ज़माना बागी कहे, इनकलाबी कहे, सरकश कहे या दीवाना कहे। पर मैं जानती हूँ कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं। अब तो अपने ही निगहबान से डर लगता है। अरे डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे न सूली न जिंदानों से डर लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बच्ची ने कोशिश अच्छी की है और माशाल्लाह कामयाब भी रही है उसमें। बेटा, कतारों और कत्तारों में फ़र्क है। अच्छा, आप समझ गई पहले, माशाल्लाह बहुत सही है। फ़िरक़ा वारियत और फ़िरक़े वारियत में भी फ़र्क है, ठीक है बेटा। और बनु किनान हुआ करते थे, कबीला था, और बनु किनान नहीं होते थे। इसके अलावा अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा अपनी बचत के लिए। मुशारुल इलह जो होता है ना, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, उसमें इशारा करते हुए देखा जाता है कि हम किसको कह रहे हैं। इसमें बहुत ख्याल रखना होता है। जी माशाल्लाह बहुत उम्दा मटेरियल था, अंदाज भी बहुत अच्छा था। बस सर ने एक लफ्ज़ छोड़ दिया, अवज़ नहीं इवज़ होता है, इसके इवज़। जिसकी तरफ इशारा किया बुजुर्गान ने वो अपनी जगह मौजूद है, और मुशारुन इलाही की जब बात आ गई है तो इशारा तो बहरहाल बहुत मोहतात होना चाहिए। अंदाज़े बयां माशाल्लाह बेहतर था, एतमाद भी बेहतर था, मवाद कुछ कमज़ोर था और तलफ़ुज़ की अदाई में गलतियाँ थी। अदिया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अतीका खान साहिबा तशरीफ़ लाइए। अतीका खान साहिबा, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, आइए तशरीफ़ लाइए। क्वार्टर फाइनल में आज ये हमारी आखिरी क्वार्टर फाइनलिस्ट बच्ची का नाम क्या है? अतीका खान। आपके पास 3 मिनट होंगे, ठीक है जी? हेलो। हाँ जी, नहीं आपने बंद, आप ठीक है। तैयार हैं आप? यस तैयारी पूरी है आपकी? जी। ऑलराइट, 1 2 3 गो। टकराती है पर्दे समाज से उस बाप की ललकार, जिसके जवान बेटे के जिस्म को गोलियों से छलनी छलनी कर दिया जाता है। टकराती है पर्दे समाज से उस माँ की ललकार, जिसके जवान बेटे के जिस्म को गोलियों से छलनी छलनी कर दिया जाता है। वो मासूम दोशीज़ा जिसके आंचल के हिफाजत के जुर्म में उसके भाई को बर्छी घोंप दी जाती है। जुल्म तो फिर जुल्म था अली वकार, कब तक ढहाया जाता। एक दिन आजादी का सूरज तुलू होना था कि कुदरत ने सरजमीन को ऐसा मर्दे मुजाहिद दिया जिसने अंधेरी शब में कदम कदम पर चिराग जलाए, जिसने हमारी हथेलियों पर आजादी की लकीरें कायम कर दी, जिसने फरंगी हुक्मरानों की निगाहें खैरा कर दी, जिसने अदू के छक्के छिड़ाए, जिसके खताबात ने नौजवानों को फौलाद बनाया, जिसकी सियासत ने नौजवानों को सही राह दिखाई, जिसकी ज़हारत के बारे में मिसेस सरोजनी नायडू ये कहने पर मजबूर हो जाती है कि अगर मुस्लिम लीग के पास 100 गांधी, 100 नेहरू और 100 अब्दुल कलाम आज़ाद होते और कांग्रेस के पास सिर्फ एक जिना होता तो पाकिस्तान पाकिस्तान न होता। वो जिना था अली वकार जो तागुती कुव्वतों के आगे न झुका न बिका, अपने अज़्म पर डटा रहा और दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर ये कहता रहा, ना हम डरे थे ना डरेंगे, ना हम झुके थे ना झुकेंगे। जनाबे सदर, मिल्लत का पासबां है
मोहम्मद अली जनाब कि जिसकी कौम पहली 7वीं एटमी ताकत बनकर दुनिया को हैरान कर देती है, जिसकी कौम 1965 में हाथों में सब्ज़ारी परचम थाम कर, सीने में शौके शहादत लेकर, सरों पर कफन बांधकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसकी कौम इल्म के मैदान में अरफा करीम और एतजाज हसन बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर देती है, और जिसकी कौम ओलंपिक के मैदान में अरशद नदीम बनकर पाकिस्तान के परचम को बुलंदो बाला कर देती है। मगर आली वकार, जिस कौम का लीडर इतना अजीम हो, क्या उस कौम के लिए ये कामयाबियां काफ़ी हैं? नहीं आली वकार, नहीं। आज हम शर्मिंदा हैं मुल्क के दौलत होने पर, सियासी मुफाहिमत पर, ज़ाती मफाद को मुल्क की मफाद पर तरजीह देने पर। आज दुश्मन इंतज़ार कर रहा है कि कब हम मुंतशिर हों। मेरे वतन के नौजवानों, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मिट्टी, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट सर, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर की है बच्ची ने, और हमारे कमेंट्स बेटा मैं चाहता हूँ कि इस पर्दे सीमी के तवस्सुत से तमाम बहन भाइयों तक जाना चाहिए कि हमारा ये तासुर आपके दिल आज़ारे के लिए नहीं होता, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये बात हमारे नौजवान नस्ल तक पहुँचे, ताकि उर्दू उस तरह से बोली और बढ़ती जाए जैसे उर्दू को बोलना चाहिए और उर्दू को पहुँचना चाहिए। आप उर्दू सुन रहे हैं साहिर भाई की कितनी खूबसूरत उर्दू है माशाल्लाह। अमेरिका में रहकर आए लेकिन उनकी उर्दू तो ख़राब नहीं हुई, बल्कि और निखर गई है। ये असल बात ये होती है कि मेहनत कितनी की आपने। इसमें बेटा तलफ़्फ़ुज़ात की फाश गलतियाँ थी, बाकी ठीक है। बहुत उम्दा, मटेरियल भी बहुत अच्छा था, अंदाज भी बहुत अच्छा था। बाकी भाई ने गलती जो निकाली वो अपनी जगह ठीक है। सर या माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुफ्तगू थी और दोनों पहलुआत को लेके चली, ये सबसे अच्छी बात थी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। लेकिन अगर नतीजा वहाँ तक जाता कि फिर हर एक इस मिल्लत का पासबां हो मोहम्मद अली जिन्ना की तरह, तो फिर इसका नतीजा वही आएगा जिसकी तरफ इशारा किया गया। सर अंदाज माशाल्लाह बहुत अच्छा था, एतमाद भी बहुत अच्छा था। बस मवाद पर बात करने की अच्छी कोशिश की है, मगर इससे ज़्यादा बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फैसला है, और फैसला क्या होगा आज मुझे, आप यहीं रहेंगी मैम? हेलो, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने और बेगाने कोई भी मेरी नहीं सुनता। अजीब, मतलब ज़बरदस्त कमाल है मेरी लाइफ का। खड़ी रहिए, यहाँ से हिलिएगा नहीं। थैंक यू। ऑलराइट, सो एक छोटा सा ब्रेक है। आज मैं जजेस के बारे में ना खासा फिक्रमंद हूँ। हम लोग करेंगे क्या? वाकई मुश्किल। किसे रखेंगे, किसे निकालेंगे? ब्रेक के बाद। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में मैं आपको सच बताऊं, बचपन से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ी हैं। आज भी अगर आप मेरी लाइब्रेरी में आए तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्सियत के लिए सबसे ज़्यादा किताबें मेरी लाइब्रेरी में मिलेंगी आपको, वो मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब कमाल, मतलब मैं खुलफा राशिदीन को छोड़ रहा हूँ, उनको सबको छोड़ के उसके बाद यहाँ हेक्टर बुलातो की एक किताब थी, आप कभी उसको पढ़िएगा। लेकिन जिस किताब ने मुझ पे बहुत असर किया है वो स्टैनले वुलपर्ट की लिखी हुई थी, उसको कभी पढ़िएगा और उसका आखिरी चैप्टर पढ़िएगा। कभी जब 11 सितंबर आए तो उस आखिरी चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। वो आखिरी सफर जो मोहम्मद अली जिन्ना का था, और उसने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए लिखा क्या है। आवाज़े दोस्त एक किताब है मुख्तार मसूद साहब की, बड़ा कमाल बात करते हैं उसमें। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहते हैं कि अजीब शख्स था वो, अजीब शख्स था वो, गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया।
गैरों ने जाना मगर मान कर नहीं दिया, अपनों ने माना मगर जान कर नहीं दिया। तो आइए जी नतीजे पे चलते हैं। धड़कनें तेज हो रही हैं। There you go. That's it. All right. जी बताइए क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ कि कोई बात नहीं, हर बार जीतना ज़रूरी नहीं होता, बस जो मर्जी है माबूद। आप हमारी क्रिकेट टीम वाली बातें क्यों कर रही हैं? ये आपको नहीं करनी चाहिए यार, दुखता है यार दिल। नहीं, मैं उतना भी ना उम्मीद नहीं हूँ, मुझे उम्मीद है। ये जुमला बहुत अच्छा है। मैं इतनी भी ना उम्मीद नहीं हूँ, कुछ नहीं, ना कुछ उम्मीद है। इसमें उतना भी लगाया जा सकता है, कोई बात नहीं है। अच्छा इसे उनके लिए कहा है ना, तो उतना ही ठीक है। उतना ही ठीक है, हाँ। और पता नहीं आप हमारा बच्चे, अच्छा आप ये सोचिए, हमारा वाहिद मुल्क है जहाँ मर्द भी उम्मीद से होते हैं। आप देख लीजिए, डॉक्टर यूनुस बड़ी की किताब है, हम सब उम्मीद से हैं। हम सब में हम सभी आते हैं। हमें हर चीज की उम्मीद होती है। उम्मीद है कि महंगाई कम हो जाएगी, उम्मीद है कि करप्शन खत्म हो जाएगी, उम्मीद है कि हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे। हम उम्मीद है कि हम क्रिकेट में जीता करेंगे। नहीं, ये नहीं है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है हमें, ऐसी कोई उम्मीद नहीं। जी दिला जाने दीजिए, छोड़िए, उर्दू का लेसन हो जाएगा। जी बताइए क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा। आई एंजॉयड द प्लेटफॉर्म वेरी मच एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ कंपटीशन करके। दे ऑल डिड वेरी वेल। जी अच्छा, वेरी गुड। दे ऑल डिड वेरी वेल, मुझे ऐसा लग रहा है रिजवान बात कर रहा। दे ऑल डिड वेरी वेल एंड वी वर जस्ट नॉट गुड टुडे, दैट्स इट। सबको हुआ है, पूरी कौम को हुआ है। जब आपको अंदाजा नहीं है, मैं जब रेडियो कर रहा था तो मैच लगा होता है, मैंने तो हारते हुए देखा है हमें, आपको अंदाजा ही नहीं है। छोड़े, तकलीफ की बात है जब आप ये देखते हैं कि सेमीफाइनल पाकिस्तान के अलावा कोई खेल रहा है, बुरा लगता है। नहीं, मैंने कोई टिकट नहीं लिया। VIP टिकट हो ना, 1000 रन भी अगर होंगे ना, और हम 1000 रन, एक बॉल पे 1000 रन चाहिए होंगे, तो भी मैं पाकिस्तान ही को सपोर्ट करूंगा, बिकॉज दैट्स योर कंट्री यार। आप कैसे, मतलब, जी बताइए। अपना बेस्ट दिए और जो होगा बेहतर ही होगा। गुड, आई लाइक इट। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, कोई भी रिजल्ट हो, इट्स ओके। गुड स्पिरिट। यार मैं बैठ ही जाता हूँ, बेकार की बातें सब, पता नहीं क्यों लग रहा मुझे क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही। हम भी मेंटली, आपने अच्छा इन्होंने कौम को भी प्रिपेयर कर दिया था। जो प्री गेम शोज थे ना, उसमें सब कह रहे थे मुझे लगता है आज मुश्किल है, आज पाकिस्तान नहीं जीतेगा। नहीं, मगर साहिर इनका तो आला ज़र्फ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ये तो अच्छी बात। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं जी। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि मैं जिन 2 लोगों के नाम लूंगा वो आगे आ जाएंगे। धड़कनों को तेज कर दें। क्या वो नाम होगा मलाइका का? क्या वो नाम होगा बशगाल का? क्या वो नाम होगा फरियाल का? क्या वो नाम होगा अतीका का? आज का पहला नाम, 2 लोगों को आगे जाना है और 2 पीछे रह जाएंगे। आज का पहला नाम, 2 कदम आगे आ जाएंगे आप। आदिया बशगाल साहिबा आगे आ जाइए। फरियाल, मलाइका, अतीका। अब सिर्फ एक नाम है। मैं जब ये नाम ले लूंगा तो इसके बाद जो 2 लोग पीछे रह जाएंगे वो आगे चले जाएंगे। क्या लग रहा है आपको? अब ईमानदाराना बात करनी, मजाक का सिलसिला बिल्कुल खत्म। कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ समझ में, ये सही जवाब है जी। अतीका? कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसा अल्लाह ताला चाहे। ये बड़ी अच्छी बात है। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि होता सिर्फ वही है जो अल्लाह मियाँ चाहते हैं, वही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।
आप लोगों को क्या लग रहा है? मैं रबाब से पूछता हूँ, उन्होंने नतीजा देखा नहीं है, क्या लग रहा है किसका नाम आएगा? ग़ालिबन मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना इन सबको है, और मेरा जो नज़रिया है वो ये कहता है कि अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब कह रहे हैं इशारा करके कि रबाब अपनी राय, इशारा नहीं करना है, बस ऐसे ही कह देना है। तो चारों बच्चियाँ बहुत अच्छी थी, आज बेहतरीन सब ने कंपटीशन किया है, और मैं ये दुआ करूँगी, पता है मुझे, अंदाज़ा है कि कौन फर्स्ट है और कौन सेकंड है, लेकिन मैं इस वक्त बताऊँगी नहीं, क्योंकि ये साहिर भाई अनाउंस करेंगे। चारों बहुत अच्छे थे, सलामत रहिए। और मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आप चारों ने आज क्वार्टर फाइनल का हक अदा किया। अब मैं जो भी नाम लूँगा वो अगर आगे आ रहा है तो उसका सिर्फ इतना मतलब है कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ द मार्जिन से आप पीछे रहे, वरना आप चारों के चारों बहुत अच्छे हैं। 3 लोग मेरे साथ, मलाइका कुरैशी, सैयदा फरियाल रिजवी, अतीका खान साहिबा। आज का तीसरा नाम जिसका सफर यहां खत्म होगा, और वो नाम है अतीका। आगे आ जाइए। आपने ये नहीं सुना है? मतलब सीरियसली ये वही फरियाल है जो आके कह रही थी मेरी। It was just a sigh of relief. Like जो भी फैसला हो गया, अब आइदर ये दोनों आगे जाएं या हम दोनों आगे जाएं, इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ के डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। नहीं, आपको पता है कि आप लोग आगे जा रहे हैं, that's why आप दोनों को पता है, कोई साई ऑफ रिलीफ नहीं था, it was साई ऑफ रिलीफ एंड हैप्पीनेस। थैंक गॉड मेरा नाम नहीं आया, that's what it was। आप दोनों को बहुत मुबारक हो, आपको भी और आपको भी। सेमीफाइनल में थैंक यू वेरी मच। सेमीफाइनल में आपको मुकाबला होगा, मुझे माइक दे दीजिए। आई नो कि क्वार्टर फाइनल में आप वैसा नहीं परफॉर्म कर पाए, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, एंड ऑनेस्टली आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी। थैंक यू। और थोड़ी बहुत जो उर्दू की गलतियाँ थी वो डेफिनेटली मुझे सुधारनी पड़ेंगी ताकि मैं आगे क्वालिफाई कर सकूँ इंशाल्लाह। अतीका, बहुत कुछ सीखने को मिला, इंशाल्लाह जो भी कमी होगी बेहतरी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सच अ गुड स्पोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब मुझे किचन की तरफ जाना है। ये ले आइए एल्सन पेंट्स की जानिब से आपको ये। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे किचन के अंदर जाना है, आप लोग तशरीफ ले जाइएगा। आपको हम सेमीफाइनल के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह।